बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था, उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 45 है। लेक्चर नंबर 44 में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 4.2 थी, हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व किया था। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये है हमारे पास सर्ड के बारे में कि SURD सर्ड क्या होता है। तो सर्ड की डेफिनेशन है हमारे पास, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट्स इज कॉल्ड सर्ड। अब रेशनल रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंट क्या होता है, तो ये हम पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये जो शेप है इसको हम रेडिकल कहते हैं, और इसके अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे A लिख दिया तो ये हमारे पास इसका रेडिकेंट कहलाता है। अब हमारे पास क्या है सर्ड्स के अंदर, ये वाला जो नंबर होगा ये रैशनल होगा, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इरेशनल बनेगा। तो एक इरेशनल रेडिकल के अंदर जो है रैशनल रेडिकेंट्स होगा, वो हमारे पास सर्ड्स कहलाएगा। अगर हमारे पास इस रेडिकल के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि रैशनल ना हो, तो वो फिर सर्ड नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 2 + 17, तो अब देखें ये जो है हमारे पास ये रैशनल नहीं होता, तो ये नंबर रैशनल नहीं होता, इसलिए ये वाला पूरा जो है ये हमारे पास सर्ड नहीं कहलाएगा। अब हमारे पास जब भी कोई रेडिकल आएगा उसके अंदर जो नंबर होगा वो हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर होना चाहिए। कोई भी नंबर हो हमारे पास रियल नंबर, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब देखें हमारे पास फर्स्ट है क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 180, तो हम क्या करेंगे 180 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 290,245, अब 3 पे जाएगा 3, 15, फिर 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 5, तो 5 1 जार 5। अब ये हमारे पास हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 180 हमारे पास है 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और इसका स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके पावर हमारे पास 1/2 है, और जब मल्टीप्लाई हो रहा हो हमारे पास कोई भी नंबर और उसकी जो भी पावर होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास A और B है, इसके ऊपर हमारे पास पावर है 5, तो इसका मतलब है ये A की भी पावर 5 है और B की पावर भी 5 है। तो मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है। इसी तरह से हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है या जो भी रेडिकल यूज़ हो रहा होगा वो भी उसकी पावर ही होती है नंबर की, तो वो हर एक की पावर हम जब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। प्लस या माइनस में हम नहीं लिख सकते, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो देखें इसकी पावर हमारे पास 1/2 है, तो इस ये दो जो हमारे पास पेयर हैं इनको पेयर की फॉर्म में इकट्ठा कर लेंगे, तो ये होगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 2 × 5। अब होगा क्या, अब या तो आप इसको पावर 1/2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, या वैसे आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें तो भी आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसकी हर एक की पावर को जो है वो अलग अलग कर लेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो ये वाले इस रूल से हम इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है और इसकी पावर भी 1/2 है, तो 2 × 2 × 2 1/2 × 3 × 2 1/2 × 5 की पावर 1 ही है और इसकी पावर हमारे पास 1/2, ये 5 हमारे पास सिंगल था। अब क्या होगा, ये 2 और 2 ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 3 अब इसको हम दोबारा से स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 6
स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब देखें ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है और ये क्या है, एक्सर्ट्स है, क्योंकि यह हमारे पास जो 5 है ये हमारे पास रैशनल नंबर होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड है हमारे पास 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें डिफरेंस भी आपने देखना है कि यहाँ पे 3 है या इसके साथ है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 162 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे 2 के साथ। 2 8 are 16, 1 are 2। अब 2 पे नहीं जाएगा तो हम 3 पे करते हैं। 3 2 are 6, 3 7 are, फिर 3 9 are 3, 3 are 3। तो अब ये हमारे पास आ गया है 3 4 टाइम आ गया है और 2 हमारे पास एक ही दफ़ा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे भी इसको अब हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 162 इज इक्वल टू, अब ये 3 जो है ये तो बाहर है हमारे पास, बाकी जो सारे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो इनको मैं पेयर की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जिनके पेयर बन रहे हैं उनको पहले लिख रहा हूँ। तो क्या बनेगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, इसके और इसका और इसका पेयर बना लिया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2। अब इनकी पावर हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया और इसको हमने 1/2 में अलग अलग लिख लिया। अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी पावर 1/2। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 3 3 are 9, 9 3 are 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। 9 3 are 27 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हमारे पास सिंपल आ गया हमारे पास। अब देखें हम वैसे जो क्वेश्चन करते हैं तो इस तरह से किया करते हैं कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम इसको कैंसिल आउट करके इसको अब स्क्वायर रूट के बाहर ले जाते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को, और ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर ऑफ 2। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3/4, 3/4 अब क्यूब रूट आ गया है। अब यहाँ पे 3 आ गया है, तो इसका मतलब है अब खाली ये हमारे पास रेडिकल हो तो इसके वैल्यू होती है 1/2। अब जो भी नंबर यहाँ पे आ जाए तो हमारी इसकी वैल्यू होगी 1/3, ठीक है। ये हमारे पास 1/3, अगर यहाँ पे 4 हो तो 1/4 होगा। अब हम जब यहाँ पे हमने पेयर बनाए थे 2 2 के, अब यहाँ पे जो पेयर बनाएंगे हम वो 3 3 के बनाएंगे इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो हमारे पास 128 इज इक्वल टू आ जाएगा 128 की आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 6 are 12, 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब 3 3 के पेयर बन जाएंगे और एक जो है वो खाली बच जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ये 3/4 वैसे साथ लिख दें मल्टीप्लाई बाय। अब इसकी हम जो फैक्टराइजेशन की थी तो वो हमारे पास होगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब और मल्टीप्लाई हमारे पास है 2। अब इन सब का क्या है क्यूब रूट है। अब इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 2 जो है वो क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो है ये हमारे पास इसके अंदर रहेगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आप ये लिखना ना भूलिएगा, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 साथ लिखना ज़रूरी है। अब क्या होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2 का क्यूब रूट इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5। अब इसका 5th रूट आ गया हमारे पास, यहाँ पे 5 आ गया 96 x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 7 c रेज़ टू पावर 8।
अब यहाँ पे हम जो पेयर बनाएंगे वो 5 के बनाएंगे। हमने 5 को इकट्ठा करके लिखना है और बाकियों को अलहदा। तो 96 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 आर 8, 2 12 6 और 3। अब देखें ये हमारे पास 2 जो है वो 5 टाइम आ गया और साथ हमारे पास 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको भी आपने 5 को अलग कर लेना है और बाकी अलग। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू वाई रेज़ टू पावर 5 और बाकी बचा y रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू पावर 3। अब जो 5 पावर वाले हैं उनको इकट्ठा कर लें, क्योंकि 5 पावर वाले जो हैं वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। इकट्ठा कर लें या ऐसे ही आप उनको काट सकते हैं। यहाँ पे 5 है तो ये 5 वाले इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब जिनका हमारे पास पावर कैंसिल हो गई है वो अब इस रेडिकल से बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आने वाला हमारे पास 2 और ये x y z, ठीक है। बाकी इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज बच गई? 5, अब ये 3, ये वाला x, ये y स्क्वायर और z क्यूब इसके अंदर आ गया। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सिंप्लीफाई ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें भी हमने क्या करना है, हमारे पास जो जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिनकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, बाकी को हम वैसे साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 18 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास होगा। अब 18 हमारे पास क्या है, 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। 18 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट। अब क्या करें, हर एक का स्क्वायर रूट अलग कर लें। 2 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 3 का स्क्वायर रूट अलग, 3 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास बाकी बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 21 9 63। तो इसमें हर एक की हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास 21 9 डिवाइडेड बाय 63 है। तो हम क्या करेंगे, 21 को तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, अब 63 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 63 3 2 1 फिर 3 7 और फिर 7 1। तो अब क्या करेंगे इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो डबल हो रहे हैं उनको मैं कैंसल आउट क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे भी देखें हमारे पास ये 3 नीचे वाले से हमने कैंसिल करना था। हमने कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर में सर्ड वाली वैल्यू ना आए, मतलब हमारे पास जो है रेडिकल फॉर्म ना आए, तो इसलिए किया। अगर यहाँ पे हम कैंसिल कर देते तो ये बनता 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाता, लेकिन इसका क्या करते, इसको फिर हमने यही करना था कि 3 को हम लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो उसका हम 2 दफ़ा अगर स्क्वायर रूट लें तो वो उसके इक्वल होती है। तो इसको हमने दोबारा से इस फॉर्म में लिखना था, फिर कैंसिल करना था, फिर आंसर यही आना था। तो इसलिए जो है वो मैं पहले कैंसिल आउट नहीं कर रहा, मैं उनको पेयर नहीं बना रहा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ कैंसिल होगी। जब कैंसिल आउट हो जाएंगी उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी उनके अगर पेयर बनते हुए तो हम बनाएंगे। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7।
तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, और बाकी हमारे पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट में लिख के फिर भी आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये हमारे पास फिफ्थ रूट आ गया। पहले सबसे तो 243 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 तो ये 3 पे हमारे पास जाएगा 8 1 फिर 3 2 7 फिर 3 9 फिर 3 तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 243 जो है वो बन गया 243 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 10 z रेज टू पावर 15 और इसका फिफ्थ रूट है। तो ये हमारे पास बन गया 3 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे भी हमने x रेज टू पावर 5, यहाँ पे भी हमने उनकी पावर जो है वो बनानी है 5 में। तो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर इसकी पावर 5 और इसको हम लिख सकते हैं z क्यूब इसकी पावर 5। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको आप 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं, मतलब z रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 5। तो वो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3z जो है वो बच जाएंगे, वो फिर मल्टीप्लाई होके z क्यूब बन जाएगा। तो आप इसको किसी तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया। अब आप इसको ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक और मेथड भी है कैंसिल आउट करने का कि अब ये हमारे पास सब की पावर है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x y स्क्वायर z क्यूब इसकी पावर 5 और ये हमारे पास इसके साथ है तो ये इसके साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास 3x y स्क्वायर z क्यूब ये बच गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4/5 क्यूब रूट ऑफ 125। अब 125 क्या होता है, 125 हमारे पास होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 4/5 और ये हमारे पास 5 क्यूब। अब ये क्यूब रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 5 से कैंसिल, 4 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जहाँ पे जो वैल्यू होगी उसी की पावर बनानी है, उतनी ही पावर बनानी है जो भी यहाँ पे नंबर गिवन होंगे। तो ये थे हमारे पास 4.3 के 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।